बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ हिना शौकत और मैं आफाक सन सीरीज़ ग्रेड 3 जनरल नॉलेज यानी कि मालूमात आमा की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 8 विच इज़ खुराक यानी कि फूड। इस सबक के 6 SLOs हैं और हम इसमें मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि पौधे जो हैं वो अपनी खुराक किस तरह बनाते हैं, उसमें वो सूरज की रोशनी को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर हम देखेंगे कि मुख्तलिफ खुराक खाने की बेस पर जानवरों को मुख्तलिफ ग्रोहों में तकसीम किया गया है, उनके नाम क्या हैं। और फिर हम देखेंगे खुराक के मुख्तलिफ ग्रोहों के बारे में यानी कि फूड ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर हम ये देखेंगे कि हमें सेहतमंद रहने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे कि उसमें है मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाकायदा साफ़ सुथरा रहना और बाकायदगी से सोना और वर्जिश वगैरह। सो इन कॉन्सेप्ट्स को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम पौधों की खुराक की। तमाम जिंदा चीज़ों को जिंदा रहने के लिए और मुख्तलिफ सरगर्मियाँ सर अंजाम देने के लिए तवानाई की ज़रूरत होती है। तवानाई के लिए हम खुराक हासिल करते हैं। जो पौधे हैं वो अपनी खुराक खुद बना सकते हैं और पौधे अपनी खुराक खुद इसलिए बना सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हें एक ख़ास केमिकल से नवाजा है, दैट इज़ क्लोरोफिल। पौधों के पत्तों में क्लोरोफिल मौजूद होता है और क्लोरोफिल में ये सलाहियत है कि वो सूरज की रोशनी को जज्ब कर सकता है और फिर कुछ केमिकल्स जैसे कि पानी और कार्बन डाइऑक्साइड उन्हें कन्वर्ट कर सकता है इन द फूड और वो फूड होती है ग्लूकोज। पौधे की जो जड़ें हैं वो उसे पानी जज्ब करने में मदद देती हैं और हवा से कार्बन डाइऑक्साइड वो एब्जॉर्ब की जाती है और ये दोनों चीज़ें इस्तेमाल करके ग्लूकोज बन रही है और एनर्जी बन रही है। तो पौधा जो है वो अपनी तवानाई जो है वो इस सारे प्रोसेस से हासिल कर रहा है और ये सारा प्रोसेस जो है वो सूरज की रोशनी की मदद से ही चल रहा है। अगर सूरज की रोशनी नहीं है तो पौधे अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, इसीलिए पौधों को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है यानी कि दे आर द वंस विच कैन मेक देयर ओन फूड। लेकिन जानवर और इंसान ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। हम अपनी खुराक के लिए पौधों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं या फिर दूसरे जानवरों पर इन्हिसार कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ जानवर जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म की खुराक खाते हैं और उसी की बेस पे उनकी मुख्तलिफ इकसाम भी हैं, जैसे कि सब्जी खोर जानवर हो सकते हैं, इसके अलावा गोश्त खोर जानवर हो सकते हैं और हमा खोर जानवर भी हो सकते हैं। चलिए इन्हें वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सब्जी खोर के नाम से ही पता चलता है कि ये वो जानवर होंगे जो सब्जियां खाते हैं, यानी कि जो भी ऐसे जानवर हैं जो कि घास फूस या फिर दूसरी ग्रीन चीज़ें उन्हें खाकर जिंदा रह रहे हैं उन्हें हम कहेंगे सब्जी खोर जानवर। जैसे कि मिसाल की बात करें तो बकरी चारा खाती है, घास खाती है, इसके अलावा गाय, तो ये सब्जी खोर जानवर हैं। सब्जी खोर जानवरों के जो दांत हैं वो चौड़े होते हैं ताकि वो चारे को चबा सकें। दूसरी जो टाइप है वो है गोश्त खोर जानवर, इन्हें हम कार्निवोर्स भी कहते हैं। गोश्त खोर जानवर वो हैं जो कि अपनी खुराक में गोश्त का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि वो दूसरे जानवरों के गोश्त पर डिपेंडेंट हैं, जैसे कि शेर। अब शेर जो है वो गोश्त खाता है, तो जो गोश्त खोर जानवर हैं, अब गोश्त एक सख्त किस्म की ग़िज़ा है तो इनके जो दांत हैं वो लंबे, नोकीले और मजबूत होते हैं। और अगर हम बात करें किसी परिंदे की जो कि गोश्त खोर हो सकता है तो उकाब, वो एक गोश्त खोर परिंदा है। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो कि सब्जियां भी खा सकते हैं और गोश्त भी खा सकते हैं, जैसे कि रीछ। ऐसे जानवरों को नाम दिया जाता है हमाखोर जानवरों का, यानी कि ओमनीवर्स का। ऐसे जानवर जो कि सब्जी और गोश्त दोनों को एज अ खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं, हम उन्हें कहेंगे हमाखोर जानवर। परिंदों की बात करें तो कौवा वो एक हमाखोर परिंदा है और रीछ की मिसाल मैं आपको दे चुकी हूँ। लेकिन आपको ये जान के हैरत होगी कि हम इंसानों को भी हमाखोर ही कहते हैं। इंसान भी एक हायर एनिमल ही है और इंसान भी हमाखोर होते हैं। हम भी सब्जियाँ और फल वगैरह भी खा सकते हैं और हम बकरी या फिर मुर्गी वगैरह का गोश्त भी खाते हैं, तो हम हुए हमाखोर जानवर। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस की हैं जानवरों की जो कि मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी तरह की खुराक खा रहे हैं। अब हम बात करेंगे खुराक के ग्रोहों के बारे में, यानी कि खुराक की इकसाम के बारे में। सारी की सारी खाने वाली चीज़ें एक ही तरह की नहीं हैं। हम खुराक को यानी कि फूड को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे जो पहला ग्रुप है वो है फल और सब्जियों का ग्रुप। जो फल और सब्जियां हैं उनसे हमें एनर्जी भी मिलती है और फल और सब्जियों में कुछ विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बेटर करते हैं। यानी कि फल और सब्जियां अगर हम अच्छी मिकदार में खा रहे हैं तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी होगी, हम जरासीमों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। और अगर बात करें दूसरे फूड ग्रुप की वो है अनाज। अनाज में आ जाता है चावल,
बाजरा, जौ, गंदम, मकई वगैरह। तो ये सारे अनाज हैं। अनाज जो हैं वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, यानी कि फौरी तौर पर अगर आपको एनर्जी चाहिए तो आप किसी अनाज पर इन्हिसार कर सकते हैं। और इसके बाद बात आती है दूध की। दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है। दूध हमारे जिस्म की नशो नमा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दांतों और हड्डियों को मजबूत करता है। दूध के अंदर एक केमिकल होता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम, और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको अपनी हड्डियां मजबूत करनी है तो आपको रोज़ाना दूध का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा एक और फूड ग्रुप है जिसे हम गोश्त कहते हैं। आप सभी इससे फेमिलियर हैं। और गोश्त जो है वो हमारे पट्ठों को मजबूत करता है। और हम मुख्तलिफ जानवरों का गोश्त खाते हैं, जैसे कि मुर्गी, जैसे कि गाय, जैसे कि बकरा वगैरह। सो इनका गोश्त खाया जा सकता है और वो हमारे पट्ठों को मजबूत करता है। अब ये जो जितने भी फूड ग्रुप्स हैं, हमें इन सब को ही अपनी खुराक में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही फूड ग्रुप को इस्तेमाल करें, चूँकि मुख्तलिफ फूड ग्रुप्स के मुख्तलिफ फ़ायदे हैं। ये हमारे जिस्म में मुख्तलिफ काम सरअंजाम देने में मदद कर रहे हैं, हमें डिफरेंट तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारी फूड में इनका एक बैलेंस होना चाहिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए ये बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है। जी हाँ, जब हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने की बात करते हैं तो उसमें जो चीज़ें आती हैं उसमें से सबसे अहम यही है कि हम मुतवाज़न ग़िज़ा ले रहे हों। मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा साफ़ सुथरा रहना, भरपूर नींद लेना और वर्जिश करना, ये भी सब ऐसे तरीके हैं जिन पे अगर आप अमल करेंगे तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। चलिए इन तरीक़ों को भी वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है मुतवाज़न ग़िज़ा। और जो मुतवाज़न ग़िज़ा है इसका मतलब ये होता है कि आप जितने भी फूड ग्रुप्स हैं उन सब को इक्वल अमाउंट में ले रहे हैं, यानी कि फल और सब्जियां भी आपके खाने में शामिल हैं, आपके खाने में अनाज भी है, आपके खाने में गोश्त भी है और आपके खाने में दूध भी है। इसीलिए रोज़ाना दूध पीकर ही सोना चाहिए क्योंकि वो मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा है। मुतवाज़न ग़िज़ा एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमें तवानाई फराहम करती है जो कि हमें अपने काम करने के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए। अगर हम दूसरी बात करें तो वो है साफ़ सुथरा रहने की बात। हमें साफ़ सुथरा रहना चाहिए, बाकायदगी से नहाना चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, रोज़ाना मुँह हाथ धोना चाहिए, नाखून तराशने चाहिए। अब इसकी वजह यह है कि जब हम साफ़ सुथरे नहीं रहते तो बहुत से बीमारियां फैलाने वाले जो जरासीम हैं वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं और वो हमें बीमारियां पैदा कर सकते हैं। तो हमने ये देखा है कि किस तरह साफ़ सुथरा रहना जो है वो भी एक सेहतमंद ज़िंदगी की ज़मानत हो सकता है। इसके अलावा भरपूर नींद यानी कि बाकायदगी से सोना, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है और हमें तवाना रहना है और चुस्त रहना है, सारे काम टाइम पे करने हैं, तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि कम से कम 6 से 8 घंटे रोज़ाना अनडिस्टर्ब्ड स्लीप की तरफ जाया जाए, यानी कि 6 से 8 घंटे रोज़ाना बाकायदगी से सोया जाए। सो प्रॉपर सोना ये भी सेहतमंद और तंदुरुस्त रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फिर बात आती है वर्जिश की। जैसे कि आपके पेरेंट्स भी हमेशा आउटडोर गेम्स को सपोर्ट करते होंगे, यानी कि क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना, इंस्टेड ऑफ बैठ के सिर्फ टीवी देखना, क्योंकि ऐसी चीज़ों में हमारा जिस्म इस्तेमाल हो रहा होता है। तो अगर यहाँ पे जिस्म इस्तेमाल हो रहा है तो यानी कि हम वर्जिश कर रहे हैं। वर्जिश हमें तंदुरुस्त, तवाना और चुस्त रखती है और ये भी हमें बीमारियों से बचाती है। वर्जिश करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे कि चलना फिरना यानी कि वॉक करना, दौड़ना यानी कि रनिंग करना, और क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल ऐसे गेम्स खेलना जिसमें आपकी बॉडी यूज़ हो रही है। तैराकी यानी कि स्विमिंग करना, स्विमिंग इटसेल्फ ये भी एक वर्जिश ही है। और फिर साइकिल वगैरह चलाना, ये भी वर्जिश की ही कुछ मिसालें। हमें डेली बेसिस पर किसी ना किसी किस्म की वर्जिश में इन्वॉल्व रहना चाहिए, इससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी रहती है। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं कुछ मेथड्स जिनसे हम सेहतमंद रह सकते हैं, और हमने आज के इस लेक्चर में ये भी डिस्कस किया है कि खुराक क्या होती है, पौधे अपनी खुराक खुद कैसे बना रहे हैं, जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं और खुराक के मुख्तलिफ ग्रोह क्या हैं। चलिए अब इस नॉलेज को अप्लाई करते हैं टू आंसर सम क्वेश्चंस। यहाँ पे स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला सवाल है कि आपको खाली जगह पुर करनी है। एंड द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट ब्लैंक इज क्लोरोफिल डैश की रोशनी जज्ब करता है। तो क्लोरोफिल जो है वो सूरज की रोशनी जज्ब करता है। गोश्तखोर जानवरों के दांत लंबे, तेज और डैश होते हैं, यानी कि नोकीले होते हैं। दूध से डैश और डैश मजबूत होते हैं। दूध से दांत और हड्डियां मजबूत होते हैं। गोश्त से डैश मजबूत होते हैं, गोश्त से पट्ठे मजबूत होते हैं। सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए रोज़ाना डैश घंटे सोना ज़रूरी है, 6 से 8 घंटे सोना ज़रूरी है। सेकंड क्वेश्चन है दुरुस्त
जुमले के सामने टिक और गलत जुमले के सामने क्रॉस का निशान लगाएं। अब यहाँ पे करना क्या है, स्टेटमेंट को ध्यान से रीड करेंगे एंड देन वी विल डिसाइड वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, और फिर उसके आगे रिस्पेक्टिव निशान लगाएंगे। जैसे कि पहली स्टेटमेंट रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है पौधे अपनी खुराक खुद बनाते हैं, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। प्लांट्स दे आर प्रोड्यूसर्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे आप टिक का निशान लगाएंगे। दूसरा जुमला है क्लोरोफिल एक सब्ज रंग का मादा होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। पौधों का कलर ग्रीन क्लोरोफिल की ही वजह से होता है। क्लोरोफिल ही सनलाइट को एब्जॉर्ब करके पौधे को खुराक बनाने में हेल्प कर रहा होता है, तो यहाँ पे भी आप टिक का निशान लगाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बाकी जो 3 सेंटेंसेस हैं उन्हें भी रीड करके डिसाइड कर सकते हैं वेदर दे आर ट्रू और फॉल्स, एंड देन यू कैन सॉल्व इट। इसके अलावा अब आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स भी करने हैं, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए यू आर गोइंग टू रीड द चैप्टर अगेन और यू विल टेक द हेल्प फ्रॉम योर टीचर एज वेल। चलिए क्वेश्चंस की स्टेटमेंट पे नजर डाल लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सब्जीखोर जानवरों के दांत हमाखोर जानवरों से किस तरह मुख्तलिफ होते हैं, तो ये हमने इसी चैप्टर में डिस्कस किया है। दूसरा सवाल है खुराक की बुनियाद पर हम जानवरों को कितने ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं, तफसील से बताएं। सो हमने इस चैप्टर में 3 ग्रोह डिस्कस किए हैं, आपको उनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स मेंशन करनी है। थर्ड क्वेश्चन है मुतवाज़न ग़िज़ा किसे कहते हैं, इसकी तारीफ याद करेंगे आप और वो लिखेंगे। और चौथा सवाल है खुद का तज्जिया करें और बताएं कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं और कौन सी वर्जिश करते हैं। तो ये आपको अपनी रूटीन ऑब्जर्व करनी है और फिर इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लिख सकेंगे। सो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया है खुराक को, और हमने डिस्कस किया है कि पौधे अपनी खुराक कैसे बनाते हैं, जानवरों की मुख्तलिफ इकसाम क्या हैं, खुराक के कौन कौन से ग्रो हो सकते हैं, और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए क्या ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है कि आपने इस सबक से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा जिसे आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करेंगे। सो सी यू ऑल इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।